ईरान इजराइल के बीच 12 दिन चले भीषण जंग को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है। लेकिन इस युद्ध से जुड़े हैरान कर देने वाली रिपोर्ट्स धीरे धीरे ही सही अब सामने आने लगी हैं। अब इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। ईरान और इजराइल के बीच जंग के दौरान सऊदी ने अमेरिका का कहना मानने से इनकार कर दिया था और इजराइल को मदद देने से भी साफ इनकार किया था। ईरान के साथ जंग के आखिरी दिनों में अमेरिका ने न सिर्फ खुलकर इजराइल का साथ दिया था बल्कि खुद भी ईरान पर अपने B-2 बॉम्बर से बम बरसाए थे। इजराइल ने शुरुआत में ही ईरान के दशकों पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था और उसके आसमान पर एक तरह से कब्जा कर लिया था। लेकिन ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से इजराइल को दहला दिया था। ईरानी मिसाइलों की बौछार से इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हाँफने लगा था। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने एडवांस इंटरसेप्टर सिस्टम तैनात किए थे, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो गई थी। इजराइल ने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने सऊदी के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलों को देने के लिए कहा था जिससे इजराइल की मदद हो सके, लेकिन सऊदी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि युद्ध के दौरान हमने सभी से मदद देने को कहा था, लेकिन जब वो कारगर नहीं हुआ तो हमने सौदेबाजी की कोशिश की। ये किसी एक देश के लिए नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर मिसाइलों की बड़ी खेप सऊदी के पास मौजूद थी, जिसको लेकर अमेरिका ने सऊदी से इजराइल की मदद करने के लिए कहा था, जिससे सऊदी ने साफ इनकार कर दिया था। इसके साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जंग के दौरान इजराइल की मदद कर रहा अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाते बचाते Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका ने अपने मिसाइल भंडार का एक बड़ा हिस्सा झोंक दिया। करीब 25% इंटरसेप्टर मिसाइलें खर्च हो गई और अब उन्हें दोबारा तैयार करने में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा और लगभग $2 अरब का खर्च आएगा। पेट्रियट मिसाइल दागना अमेरिका को महंगा पड़ा। ईरान की ओर से 21 जून की रात अल उदीद एयरबेस पर किए गए हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भारी मात्रा में पेट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जो उसे काफी महंगा पड़ा है। बताते चलें, इजराइल की मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3 और अमेरिका से मिले पेट्रियट और थार्ड शामिल हैं। लेकिन ईरान के साथ हालिया युद्ध ने दुनिया को ये दिखा दिया कि वो अमेरिका की मदद के बिना ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते। साथ ही साथ दुनिया को ये भी पता चल गया कि सिर्फ 12 दिन के युद्ध में इजराइल की मदद करते करते अमेरिका के 25% से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो गई और साथ ही साथ उसे अरबों डॉलर की चपत भी लगी। इजराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही युद्ध विराम वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। इससे गजा पट्टी में तनाव और मानवीय संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस गतिरोध में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों की भी चर्चा हो रही है। उन्होंने हमास पर समझौते में रुचि न दिखाने का आरोप लगाया। हमास ने इन बयानों को वार्ता की वास्तविकता से असंगत बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। जनवरी 2025 में शुरू हुए युद्ध विराम, जिसमें 33 बंधकों की रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की अनुमति दी गई थी, वो पूरी तरह से टूट चुका है। दोहा में आयोजित ताजा वार्ता में इसराइल ने 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसमें हमास से 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के शवों की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और गजा में सहायता बढ़ाने की बात कही थी। हालांकि हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर स्थायी युद्ध विराम और इस्राएली सेना की पूर्ण वापसी की मांग की। इसी बीच ट्रंप ने स्कॉटलैंड रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमास वास्तव में कोई समझौता नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वे मरना चाहते हैं। उन्होंने इसराइल से गजा में सैन्य कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया। हमास के वरिष्ठ अधिकारी इज्जत अल रिश्क ने इन बयानों की निंदा करते हुए कहा कि ट्रंप का रुख एक तरफा है और ये इसराइल को और आक्रामकता के लिए उकसाता है, जो वार्ता की प्रगति को नष्ट कर रहा है। हमास का दावा है कि वो मध्यस्थों के साथ रचनात्मक बातचीत में शामिल रहा है, लेकिन इसराइल की शर्तें पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। वार्ता के टूटने और इसराइल की 11 सप्ताह की नाकाबंदी के कारण गजा में मानवीय स्थिति बदतर हो गई है। भोजन, ईंधन और दवाओं की भारी कमी रही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा में 90% से ज्यादा बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुका है। मार्च 2025 में युद्ध विराम टूटने के बाद कम से कम 7,843 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 27,993 घायल हुए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University.
जानकारी के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित 28 पश्चिमी देशों ने गजा में मानवीय संकट के लिए इसराइल की आलोचना की है और युद्ध को तत्काल समाप्त करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र और 100 से ज्यादा मानवाधिकार संगठनों ने इसराइल पर सहायता वितरण में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि इसराइल का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सहायता को ठीक तरह से वितरित नहीं कर रहा है। ट्रंप के बयानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विवाद पैदा किया है, क्योंकि कई देश इसे वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले अमेरिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाला मान रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ट्रंप के बयानों और दोनों पक्षों के बीच गहरे अविश्वास ने युद्ध विराम की संभावना को और कमजोर कर दिया है। हमास ने गजा के शासन को फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी जैसे अन्य समूह को सौंपने की इच्छा जताई, लेकिन इसराइल ने इसे खारिज कर दिया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के नेतृत्व को नष्ट करने और गजा में सैन्य नियंत्रण बनाए रखने की अपनी मांग दोहराई है। जैसे जैसे गजा में हिंसा और भुखमरी बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बढ़ रहा है कि वो दोनों पक्षों को समझौते की मेज पर लाए। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में ये लक्ष्य और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। गजा में मानवीय सहायता के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अब तक जान गंवाई है। इसराइल ने कई बार आरोप लगाया है कि वो भोजन सामग्री को हमास तक पहुंचने नहीं देना चाहता और इसी वजह से वो कई बार इससे सख्त कदम भी उठाता है। यही वजह है कि गजा में मासूमों के साथ बर्बरता हो रही है। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है। अमेरिकी सरकार के एक विस्तृत आंतरिक विश्लेषण ने गजा में अमेरिकी वित्त पोषित मानवीय सहायता के वितरण को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस द्वारा जून 2025 में तैयार इस रिपोर्ट में पाया गया कि फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इन सहायता सामग्रियों की व्यवस्थित चोरी या दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जी हाँ, यानी कि इसराइल जो आरोप लगाता है कि हमास जो मानवीय सहायता केंद्र हैं उन पर जाता है, लूटपाट करता है, भोजन सामग्रियों की चोरी करता है, तो फिर यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि हमास ने इस तरह की कोई चोरी नहीं की, क्योंकि उन्हें इसके सबूत नहीं मिले। इस निष्कर्ष ने मध्य पूर्व में सहायता वितरण और क्षेत्रीय तनावों के बीच एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हालांकि इसराइल ने इस पर विरोध जताते हुए चिंता व्यक्त की। यूएसएड की इस जांच में अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच गजा में मानवीय सहायता के वितरण के दौरान चोरी, नुकसान या डायवर्जन की 156 घटनाओं की गहन समीक्षा की गई। ये घटनाएं विभिन्न सहायता संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिनमें खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। विश्लेषण के अनुसार इनमें से किसी भी मामले में हमास द्वारा अमेरिकी वित्त पोषित सहायता को हड़पने या फिर दुरुपयोग करने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं।